क्या दही आपकी पसंदीदा चीज है? मेरी भी है। क्या हो अगर मैं कहूं कि इस महीने अगर हम दही का या अपनी पसंदीदा चीज का सेवन करते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं? जी हाँ, आयुर्वेद के अनुसार भादों के महीने में, भाद्रपद के महीने में वातावरण के अंदर बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी होती है, जिससे कि हमारे शरीर की जो पाचक अग्नि होती है, जठर अग्नि होती है, वो स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार दही जो होता है वो बहुत ही भारी होता है, हैवी होता है, यानी कि दही पचने में भारी होता है। कमजोर पाचक अग्नि जो होती है, जठर अग्नि जो होती है, इसको जब पचाती है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे कि हमें अपच, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दही की जो प्रकृति होती है बहुत ही अभिसंधी होती है, यानी कि ये शरीर के सूक्ष्म यानी कि जो हमारे बॉडी के चैनल्स होते हैं उनमें रुकावट पैदा करता है। तो मौसम में पहले ही नमी होती है, शरीर में भी नमी होती है, तो दही का सेवन इस रुकावट को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि शरीर में भारीपन, सूजन और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। पचने के बाद दही का जो प्रभाव होता है वो खट्टा होता है, जो शरीर में पित्त दोष को बढ़ाता है। तो वर्षा ऋतु में पहले से ही पित्त का संचय हो रहा होता है और भाद्रपद यानी कि भादों के महीने में ये बढ़ने लगता है। तो बढ़ा हुआ पित्त जो होता है, अगर हम दही का सेवन करते हैं तो वो ज्यादा संचित होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोड़े, फुंसी, खुजली, बुखार, एसिडिटी, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, यानी कि पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्कंद पुराण में भी, यानी पुराणों में भी जो है इसके बारे में कहा गया है कि श्रावणे त्यजेत शाकम दधि भाद्रपथे तथा दुग्धम आयुजे मासी कार्तिके कामेशम त्यजेत, यानी कि श्रावण में साग, भाद्रपद में दही और अश्विन में दूध और कार्तिक में मांसाहार का त्याग कर देना चाहिए। ये श्लोक स्पष्ट रूप से भादों में दही ना खाने की ओर संकेत देता है। अगर हम आज के आधुनिक विज्ञान की बात करें तो वो भी इसी का ही फेवर करते हैं, यानी कि मानसून का जो मौसम होता है इसमें बैक्टीरिया और फंगस पनपते लगते हैं। अगर हम दही को सही तरीके से बनाते नहीं है, उसको स्टोर सही तरीके से नहीं करते हैं, तो अच्छे बैक्टीरिया के साथ साथ में जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो भी पनपने लगते हैं, जिससे कि हमें स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है हो जाती है और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। जो दही होता है ये फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ है, यानी कि इसके अंदर हिस्टामिन की मात्रा अधिक होती है। तो कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो ये हिस्टामिन एलर्जी का कारण बन सकता है। इसके कारण चकत्ते पड़ना, सर्दी जुकाम होना या विभिन्न तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम्स होना, वो सब हमें देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट आपको भाद्रपद में, भादों के मौसम में जो है दही को नहीं लेना चाहिए। तो क्या लें? तो इस टाइम पे आप तक्र यानी कि मठा या छाछ को ले सकते हैं। इसमें सेंधा नमक, थोड़ा सा जीरा, हिंग और अजवाइन का पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से लें। आपके गट के लिए भी अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है और आपके एपेटाइट, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट